अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये फिफ्थ टाइप है हमारी। इससे पहले हमने डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया है। अब हमारा पांचवा टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। जब ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साथ ऐड होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साथ कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट से ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है। जैसे ये कार्बन, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन को हटाया गया है, कॉपर बन जा रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट, ये नेक्स्ट कंडीशन है ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, तो भी ये ऑक्सीडेशन होता है। जैसे जैसे आप ये देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव होके, यानी हाइड्रोजन जो है वो उतना ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन आ गया और ये रिमूवल हो गया, इसको रिडक्शन रिएक्शन कहा जा रहा है। एक हमारे पास थर्ड टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रिएक्शन। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट में हमें पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या क्या ऑक्सीडेशन होता है उसके बारे में। ठीक है, ये है हमारा ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे पास कोरिजन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोरिजन के बारे में। मेटल्स अटैक्ड बाय, मेटल के ऊपर कौन अटैक करता है, एयर अटैक करती है, वाटर अटैक करता है और एसिड अटैक करता है। एयर वाटर को मिला दे तो मॉइस्चर हो जाता है। जब ये अटैक होता है तो क्या होता है, मेटल जो है वीक हो जाता है और उसकी अपर लेयर जो है वो पपड़िया जाती है, मतलब उसकी पपड़ियाँ बन जाती हैं, वो रफ हो जाता है और झड़ने लग जाता है। उसको हम कोरिजन कहते हैं। मेटल अटैक्ड बाय एयर वाटर एंड एसिड become weak and upper layer got corroded or shed out is called as corrosion। यहाँ पे तीन मेटल्स हैं, इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि इनमें कैसे corrosion होता है। अगर आयरन है वो कोरोड होगा तो ब्राउन हो जाएगा और उसकी अपर लेयर ब्राउन हो जाएगी और वो झड़ने लग जाएगा, हट जाएगा। सिल्वर अगर कोरोड होता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर अगर कोरोड होता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, कि कौन सा मेटल जो है वो कोरोड होता है तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा ब्राउन में कलर कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा ब्लैक में हो जाता है, कौन सा ग्रीन में हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम कोरिजन को कैसे बचा सकते हैं। हम गैल्वेनाइजेशन से बचा सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बचा सकते हैं, पेंटिंग से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में हम दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिक की सहायता से एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। और पेंटिंग तो बहुत सिंपल है, हम पेंट कर देते हैं। ये तीन तरीके हैं हमें कोरिजन से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का अर्थ क्या होता है, fat and oil react with oxygen to become rancid which gives bad smell and taste and slippery touch। अगर कोई फूड जो है, जो फैट और ऑयल से बना हुआ है, उसको हमने रात को खुला छोड़ दिया, जैसे पूड़ी है या फिर कोई सब्जी है पनीर की, उसको हमने खुला छोड़ दिया, तो वो पनीर की सब्जी जिसमें ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और सुबह उसके अंदर स्मेल आने लग जाएगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और वो छूने पे, टच करने पे स्लिपरिंग हो जाएगी, उसका हाथ हमारा फिसलने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रेंसिड, यानी वो जो सब्जी है या पूरी है वो रेंसिड हो गई है, यानी खराब हो गई है। अब खराब होने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने रेंसिडिटी प्रिवेंटेड बाय, जो रेंसिडिटी है उसको तीन तरीके से बचाया जा सकता है। पहला है रेफ्रिजरेशन, उस फूड को हमने फ्रिज में रख दिया, रेफ्रिजरेशन। दूसरा तरीका है कि नाइट्रोजन गैस से भर दिया जाए। चिप्स के पैकेट जो काफ़ी दिनों के बाद हम खाते हैं, उसके अंदर एयर भरी होती है, वो उस एयर में नाइट्रोजन गैस होती है। ये नाइट्रोजन गैस उन चिप्स को खराब नहीं होने देती। कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को हम अगर एयर टाइट कंटेनर में रखें
तो जो उसके अंदर की एयर है वो बाहर ना आए और बाहर की एयर अंदर ना जाए, तब भी हम उस फूड को आसानी से बचा सकते हैं ऑक्सीडेशन होने से या रैंसिड होने से, यानी उसमें से बैड टेस्ट, स्मेल और स्लिपरी टच नहीं आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दो लास्ट टू टाइप्स की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है आउट होना, एंडो का मतलब होता है इन होना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जब यहाँ पे एक रिएक्शन में जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसके साथ साथ हीट निकलती है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कोई भी रिएक्शन जिसके साथ साथ प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हीट भी बाहर आए, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे ये हमारे पास है मीथेन CH4 ऑक्सीजन। ये मीथेन गैस जो होती है फ्यूल्स में होती है, उसको जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और उसके साथ साथ हमारा साइलेंसर हीट होने लग जाता है। वो हीट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। इस ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हीट हीट का, लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। उसको हम कहते हैं एंडो। एंडो मतलब हमें डालना पड़ रहा है रिएक्शन के अंदर। उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है। इसको जब हम हीट करते हैं तो वे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब तक हमने 7 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ ली हैं। 7 टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, छठा पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सातवां पढ़ा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमें इन 7 रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कैसे किस टाइप की रिएक्शन है, और इन 7 रिएक्शंस के बेस पे कम से कम दो दो इक्वेशंस याद होनी चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और इन इक्वेशन की बैलेंस करना भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है, जो एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे theeducationplanet.org@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8700280279। थैंक यू। अब आपसे आखिरी नेक्स्ट वीडियो